HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। रहमानिया मेडिकल सेंटर में लेजर प्रोक्टोलॉजी पर एक रोजा लाइव वर्कशॉप का किया गया इनेकाद। मुख्तलिफ मुकामात के 15 से जायद सर्जन ने की शिरकत। ढाका के बीजेपी जिलाई सदर की कार से टेम्पू ड्राइवर हुआ हिलाक। AIMIM लीडर राणा रंजीत सिंह इंसाफ दिलाने शिवहर के नया गांव पहुंचे। जिला इंतजामिया से किया इंसाफ का मुतालबा। बीजेपी के रियासती सदर और काबीने मिनिस्टर दिलीप जायसवाल पहुंचे मोतिहारी। जमीन सर्वे के हवाले से लोगों को किसी किस्म की फिक्र न करने की अपील की। मधुबन के MLA राणा रणधीर सिंह ने किया इलाके का दौरा। आवाम के मसाइल को सुनने के साथ साथ अपनी पार्टी के रुकनियत साजी मुहिम को लेकर बिहार में 1 करोड़ नए अरकान को शामिल करने का हदफ रखा। सुगौली ब्लॉक में जमीन के सर्वे का काम जारी। जुनूबी सुगांव की पंचायत सरकारी इमारत में बनाया गया है मरकज। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आज शहर के रहमानिया मेडिकल रिसर्च सेंटर में लेजर प्रोक्टोलॉजी पर एक रोजा लाइव वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें यूपी, बिहार और नेपाल के कई सर्जनों ने हिस्सा लिया। इसकी मालूमात देते हुए रहमानिया मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर तबरेज अजीज और डॉक्टर उमर तबरेज ने बताया कि अब लेजर टेक्नोलॉजी सर्जरी में बहुत कामयाब हो रही है। इस सिलसिले में डॉक्टर नीरज गोयल, सीनियर सर्जन ऑफ इंडिया लेजर प्रोक्टोलॉजी, कब मैक्स अस्पताल नई दिल्ली ने रहमानिया लेजर एकेडमी और लेसोट्रोमस लेजर जर्मनी, जो कि एक स्मार्ट लेजर है, इसके इश्तराक से एक लाइव वर्कशॉप का एहतमाम किया, जिसमें यूपी, बिहार और नेपाल के 15 से जायद सर्जनों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इस तकनीक से पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और पेलोनेशन का ऑपरेशन आसानी से किया जा सकता है। इसके जरिए ऑपरेशन मरीज को बगैर चीरा और दर्द के किया जाता है। इसमें मरीज को अस्पताल में ठहरने की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर नीरज गोयल ने कहा कि वर्कशॉप का मकसद नए सर्जनों को इस तकनीक से जोड़ना है, ताकि मरीज का ऑपरेशन आसानी से किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह नई टेक्नोलॉजी मरीज को काफी सहूलत फराहम करती है। इससे कबल पाइल्स और फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद मरीज को सेहतयाब होने में महीनों लग जाते थे, जबकि लेजर के जरिए मरीज ऑपरेशन के दूसरे दिन ही अपने रोजमर्रा का काम कर सकता है। इस मौके पर डॉक्टर राकेश, डॉक्टर सरवर, डॉक्टर बसीकुर और कई दूसरे सर्जन भी मौजूद थे। एक्चुअली मेडिकल साइंस इतना तेज़ी से तरक्की कर रहा है ना, तो ऑलवेज कुछ ना कुछ नया आ रहा है, जिसमें कि लेज़र सर्जरी बिल्कुल रिसेंट और वो है। इसके ज़रिए जो डिफरेंट इलाज, सिर्फ प्रोक्टोलॉजी, तो आज हम लोग प्रोक्टोलॉजी का वर्कशॉप रखा है, ताकि यहाँ के जितने डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, उनको सीखने का मौका मिले ये नए तरीके को और अपने फील्ड में लागू कर सकें। इस लेज़र से और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे लाइपोसक्शन होता है या वेरिकोज वेन होता है, नसें नहीं पड़ जाती हैं वो पैर में, वेरिकोज वेन, उसकी ट्रीटमेंट होती है। गायनेकोलॉजी, ENT, सो मेनी, तो वो तो टाइम टू टाइम हम लोग करते रहेंगे। तो मेन मकसद है कि हम लोगों को मेडिकल साइंस में जो चीज़ें नई नई आ रही हैं ना, उसको फैलाना है और अपने इलाके में ये बहुत बड़ा इवेंट है। देखिए, लेज़र सर्जरी हो रही है, लेकिन इसको और आगे ले जाने के लिए थोड़ा अपडेशन, या ये कह लीजिए कि इस तरह का सोशल सर्विस, ये डॉक्टर तबरेज़ और रहमानिया हॉस्पिटल ने जो सोचा कि केवल अपने तक इसको सीमित ना रखें, आसपास के सर्जन्स को भी इस लेज़र मेथड से ऑपरेट करना कैसे करना है, कैसे इसका फ़ायदा हो सकता है, उसके लिए ये पूरा का पूरा वर्कशॉप, लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें कि हम लोग लाइव सर्जरी कर रहे हैं। उसमें ये सर्जन्स देख पा रहे हैं कि कैसे इसको करते हैं, क्या फ़ायदे हैं। इससे पहले हमने इसमें सारा डिस्कशन किया है, तो वो पूरी तरह से एक चीज़ को समझना कि क्या तरीका है सर्जरी का और किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पेशेंट को हो सके। इसमें प्रोक्टोलॉजी कहलाता है। ये 4 मेन डिजीज़ेज हैं जिसका हम लोग ट्रीटमेंट आज कर रहे हैं। वो हैं पाइल्स, फिस्टुला, बगंदर जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, फिशर और पाइलोनिडल साइनस। देखिए, अभी ये चीज़ जो है एक्चुअली ये हैंड्स ऑन प्रोक्टोलॉजी है। सर जो डॉक्टर नीरज गोयल सर हैं, वो अभी ऑलमोस्ट इंडिया के लेज़र के वन ऑफ द पायनियर हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर का ऑल इंडिया वर्ल्ड में नाम है। सर आज आए थे, हम लोग के लिए सौभाग्य है कि मोतिहारी में आके ट्रायल दिया सर ने।
आके काम करने के लिए सिखाया। और इससे ये एक चीज़ है कि लेज़र्स वाले जो रेप्यूटेड सर्जन्स हैं उनको सिखाने का तरीका दिया जा रहा है कि कैसे क्या करना है, ताकि जो तरीका किया जा रहा है पेशेंट्स के लिए वो फ़ायदा करे, अच्छा करे। प्लस उसके साथ साथ ट्रेनिंग एकेडमी चालू हुई है, इसमें जो भी ट्रेनिंग का पोर्शन है वो कर रहे हैं, जो कि लेज़रट्रॉनिक्स वाले मनोज जी हैं यहीं पे हैं, वो इंडिया के हेड हैं लेज़रट्रॉनिक्स की तरफ से। एमआईएम लीडर राणा रंजीत ने मधुबन थाना इलाके पर वाक़ लाही पोखर के करीब NH 227 पर गुज़श्ता जुमा को बीजेपी के तंजीमी ज़िले ढाका के ज़िले सदर राजेश तिवारी की कार और टेम्पू के दरमियान तसादुम में हलाक होने वाले टेम्पू ड्राइवर और लड़की के आले खाना से मुलाकात की। ये वाक़या मशरकी चंपारण ज़िले का है। AIMIM रहनुमा राणा रंजीत ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही राणा रंजीत ने मधुबन पुलिस के काम करने के अंदाज पर भी सवालिया निशान खड़ा किया है। राणा रंजीत ने तेतरिया के रिहायशी अमीश माझी, पीर के रोज हादसे में जख्मी होने वाली लड़की नंदिनी कुमारी के वालिद और ख़ानदान के दीगर अफराद को तसल्ली दी। राणा रंजीत ने शिवहर जिले के श्यामपुर भटहा थाना इलाके के नया गांव ईस्ट के रिहायशी टेम्पू ड्राइवर सिकंदर पासवान के वालिद और अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें भी तसल्ली दी। एमआईएम लीडर राणा रंजीत ने कहा कि इंतजामिया को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि मुतासरा खानदान को बगैर किसी ताखीर के सरकारी मुआवजा फराहम किया जाए। यहाँ पुलिस मामले में कार्रवाई करते हुए बीजेपी लीडर की कार को जब्त कर लिया है। पुलिस स्टेशन के सरबराह संजीव मावार ने कहा कि इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जा रही है। और बेटी डेट कर दिया न कोनो पीछे वाला, अभी तक केस न राजा के कहता में जाइत रहे, ओने से आबैत रहे, पीछा करके गाड़ी पीछा कैले रहे, रजवा के ठोक देलक, राजा हमर गिर गेल, बस भाग गेलक। बहुत देर ले राजा पानी रटई हमरा राजा के 2-3 घंटा ले के रोडे पर हमारा राजा रहे। बाद में बहुत देर के बाद में लाश मिललक, हमनी खोज खाज के 70 से चल अइली और न मिललक। एकरा बाद में बहुत देर के बाद में हमरा गाँव समाज के लोग गेलक, 1-1.5 घंटा ले थाना पर सब गोटा बैठली। 2 घंटा के बाद एम्बुलेंस लेके हमरा। कितने बच्चे हैं उनके? 5 गो है, 4 गो लड़की 1 गो लड़का। अच्छा, यही जी हमारा लड़का था, वो टेम्पू में गुजर गया, टेम्पू को धक्का मार कर गुजर गया। उसके बाद में हम लोग का क्या चाहिए, इंसाफ चाहिए पूरा एकदम कि हमारे कैसे रोड पर मर गया सर। धक्का मार कर किसी अगर मुआ देगा उसको तो इंसाफ होना चाहिए सर। सिकंदर पासवान मेरा लड़का था सर। कितने बाल बच्चे हैं? उसको 4 लड़की है, 1 लड़का है, 5 है। इसी तरह मुआवजा आप लोगों को नहीं मिला? नहीं सर, हम कहाँ मुआवजा मिला हम लोग को। सिकंदर पासवान जी की मृत्यु हुई थी और FIR में बहुत गड़बड़ियों की बात खबर निकल के आई थी कि गाड़ी का नंबर सही से नहीं लिखा गया, गाड़ी को बरामद नहीं किया गया और हर तरह से प्रयास किया गया कि भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बचाया जाए, उनकी गाड़ी को बचाया जाए। और गांव वालों का कहना है कि ड्राइवर ने शराब पिया हुआ था, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे, इसलिए ड्राइवर को गाड़ी को तुरंत वहां से हटाया गया। और उसके बाद कल जब हम लोग आकर के गांव में हम लोगों ने बात को रखा कि लड़ाई को लड़ेंगे, तो रात में आनंद फानंद ने पुलिस ने उनकी गाड़ी को बरामद किया और उनके घर में जाके छापामारी भी किया और FIR को भी सही करने की बात कही कि वो FIR में जो गलती हुआ है उसको ठीक करेंगे। आज हम लोग तेतरिया के भी सब लोग आए हैं। उमेश मांझी जी जिनकी बेटी मर गई है, उसकी तो कोई बात ही नहीं, इसका तो FIR तक अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। तो हर तरह से बचाने का प्रयास हुआ कि केस में जो हमारे बेटे का जो जिन्होंने मर्डर किया उसने कुछ पैसा दे दिया तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ऐसी कई शिकायत हम लोग को आई है और हम लोग DSP साहब को बोले हैं, SP साहब को बोलेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो पटना भी जाएंगे और इनको इंसाफ देंगे। आज ये मसला आया है सामने तो लोग आए हैं, वरना ऐसी कई चीज़ें मधुबन में खास करके CO और थाना जो है मिल करके ज़मीन का बहुत गलत ये दलाली और ये सब चीज़ें हो रही हैं। बीजेपी के रियासती सदर और ज़मीनी असलाहात के वजीर दिलीप जायसवाल कल देर रात मोतिहारी पहुंचे। पार्टी कारकुनों ने फूलों के हार, गुलदस्ते वगैरह देकर उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वह रियासत में होने वाले अराजी सर्वे को लेकर किसी भी तरह से परेशान न हो। वजीर दिलीप जायसवाल ने कहा कि रियासती हुकूमत ने फैसला किया है कि बिहार से बाहर काम करने वालों को अगर उनके पास ज़मीन है और वो ऑनलाइन रसीद कटा रखे हैं तो ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़मीन की रसीद जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अहदेदारों को वाज़े तौर पर हिदायत दी गई है
कि वह लोगों को परेशान न करे, उनसे किसी किस्म की कोई दस्तावेज नहीं मांगी जाएगी। जबकि अगर पूरा खानदान मुतफ़िक़ा तौर पर पुरानी ज़मीन और कब्ज़े में मौजूद ज़मीन के हवाले से रस्मनामा तैयार करके अफसर को पेश कर दे तो इस सूरत में हुकूमत उन्हें भी तस्लीम कर लेगी। अगर किसी मुतनाज़ा एराज़ी पर अदालत में टाइटल सूट या सिविल सूट है तो ऐसी ज़मीनों की निशानदेही सर्वे में की जाएगी और हुकूमत इस पर बाद में फैसला करेगी। कुछ विशेष करके गाँव में या फिर जो दिल्ली, पंजाब या दूसरे जगह रहते हैं, उन लोगों के बीच मन में एक आशंका हो गया है कि ऐसा तो नहीं कहीं सर्वे में जो हमारा जमीन है, जो बंसावली के तहत मुझे मिला है, या अन्य कारणों से किसी तरह हम लोग आपस में बंटवारा नहीं कर पाए हैं, तो फिर उसका सर्वे में होगा क्या? आप इतना निश्चित रहें, जो जिस जमीन पर रह रहे हैं, जिनका कब्जा जिस जमीन पर है, और अगर उनका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, उनको कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं। जब ऑनलाइन रसीद कट रहा है और जमीन पर आपका कब्जा है, तो राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी सर्वे अमीन को हमने निर्देश दे दिया परसों कि उनको किसी तरह का कोई कागजात मांगने का जरूरत नहीं है। उनका जमीन का सीमांकन करके सर्वे में जो हमारे रिकॉर्ड में है उनका नाम डाल दीजिए। मोतिहारी के सुगौली ब्लॉक में जमीन के सर्वे का काम जारी है, जिसकी वजह से जमीन मालिकान अपने जमीनों के कागजात मुकम्मल करके सर्वे टीम को जमा कराने में मसरूफ है। इसका मरकज जनूबी सुगांव की पंचायत सरकार अमारत में बनाया गया है। दर्जनों लोग अपने कागजात से मुताल्लिक मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए जोनल ऑफिस पहुंच रहे हैं। इब्तदाई मरहले के सर्वे का काम ब्लॉक की 16 पंचायतों के 47 रेवेन्यू गाँव में शुरू किया गया है। तमाम पंचायतों में आम मीटिंग्स हो चुकी हैं। रैयतदारों से उनके ज़मीन की दस्तावेजात, रसीद और आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लिया जा रहा है। खतियान का ऑनलाइन सर्वे वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है, जिसके बाद अमीन प्लॉट पर जाएंगे और दस्तावेज की बुनियाद पर तस्दीक करेंगे। खतियान मुकम्मल करने के बाद रैयतों को फॉर्म दिया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर रैयतदार अपनी ज़मीन और दस्तावेजात की तस्दीक करेंगे और अगर कोई फ़र्क या तज़ाद पाया जाता है तो वह 15 दिनों के अंदर फॉर्म 8 के जरिए अपना दावा या एतराज़ कर सकते हैं, जिसके बाद अगले मरहले में सर्वे का काम किया जाएगा। असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर ने ज़मीन मालिकान से अपील की कि वो अपनी अराजी से मुताल्लिक दस्तावेजात मुकम्मल करके सर्वे टीम को फराहम करें ताकि सर्वे का काम सही तरीके से मुकम्मल हो सके। मैं संगीता कुमारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सुगौली ब्लॉक। बिहार विशेष सर्वेक्षण का काम बिहार के 38 जिलों में शुरू हो गया है और इस विशेष सर्वेक्षण के काम के तहत सभी जिलों के सभी पंचायत और प्रखंड और पंचायत में ग्राम सभा का भी काम पूर्ण कर लिया गया है। ग्राम सभा के अंतर्गत सबको बता दिया गया है कि सर्वे का काम शुरू हो गया और उद्घोषणा प्रपत्र एक भी सारे जिलों के हर एक मौजावार बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। इससे हो रहा है कि सभी अमीनों को उसके ग्राम में सर्वे के काम के लिए अधिकार मिल गया है और इसकी सूचना ग्राम सभा के द्वारा दिया जा चुका है। अतः इस सूचना के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि सारे जो मौजावार रैयत हैं वो अपने द्वारा धारित भूमि का सारे दस्तावेज, जो भी उनका खतियान है, खतियान के साथ रसीद है या फिर दस्तावेज के साथ रसीद है या फिर अन्य जो भी अलग अलग तरह के दस्तावेज है, किसी का बंदोबस्ती का भूमि है, किसी का और भी तरह का भूमि है, बदलेन की भूमि है, बख्शीश की भूमि है, भूदान की भूमि है या जितने भी तरीक़ों की भूमि है, आप अपने द्वारा धारित भूमि का दस्तावेज अपने राजस्व ग्राम के विशेष सर्वेक्षण अमीन से कांटेक्ट करके उनसे बात करके अपने पेपर को उपलब्ध कराइए। और ये सर्वे बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इस बार का सर्वे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन होने जा रहा है, डिजिटल होने जा रहा है, ताकि बिहार में जितने भी ज़मीन से लेकर विवाद है, जितने भी कोर्ट केसेस हैं या फिर भाई भाई का झगड़ा है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए कि ये आज 12 साल हुआ रजिस्टर दाखिल कराए हुए और आज तक जो है अब सर्वे का ये हुआ है तो उसमें ऑनलाइन
रसीद नहीं आ रहा है जी। और उसके बाद कर्मचारी को 3-4 मरतब ये करने के बाद फरमानजी कराइए, तो ये कराइए, वो कराइए, वो करके सीओ साहब के पास हुआ। सीओ साहब के पास 1 महीने से ज़्यादा हुआ, दौड़ते हुए अभी तक काम जैसा का तैसा है। तो रह गए सरकार जो बहाल की है जिम्मेवार वाला, कहते हैं जिम्मेवार होता नहीं है, तो फिर ये जनता को परेशान करने से क्या फायदा। कागज पत्र के सरियाने के लिए। अच्छा, क्या उसमें गलतियाँ क्या है? गलती है जैसे जो नाम है वह बख्शी का नाम दूसरा हो गया है जी, और जो हमारा नाम है वह सही है, बख्शी के नाम गलत है जी। कब से दौड़ रहे हैं आप? दौड़ रहे हैं 2 महीना से, कोई कान नहीं सुन रहे हैं। क्या मिल रहा है अधिकारी के द्वारा, क्या आश्वासन मिल रहा है? बोल रहे हैं से इस समय में आओ, उस समय में आओ, कोई भेंट नहीं हो रहा है। साबिक वजीर कम मधुबन एमएलए राणा रणधीर सिंह ने एतवार को ब्लॉक इलाके के नौरंगिया माधोपुर पंचायत के मुख्तलिफ गांव और कस्बों में गांव वालों से मुलाकात करके अवामी राब्ता मुहिम चलाई और उनके मसाइल को भी सुना। उन्होंने बताया कि बीजेपी पार्टी की तरफ से पूरे मुल्क में मेंबर साजी मुहिम शुरू की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद इस रुकनियत मुहिम का आगाज करेंगे। बिहार बीजेपी यूनिट ने 1 करोड़ मेंबर साजी का हदफ रख रखा है। इस हवाले से कारकुनों में काफी जोशो खरोश पाया जा रहा है। मधुबन कानून साज असेंबली में बीजेपी के 60,000 मेंबरान बनाने का हदफ है और हम सब मिलकर इसे मुकम्मल करेंगे। फील्ड विजिट के दौरान लोगों की तरफ से नल जल स्कीम से मुतालिक ज्यादातर मसाइल को उठाया गया। एमएलए ने लोगों को यकीन दिलाया कि जल्द ही सबको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। वह इस तरह के इंतजामात को यकीनी बनाएंगे। लोगों का दूसरा बड़ा मसला उनके घरों में नस्ब बिजली के स्मार्ट मीटरों का था। लोगों ने एमएलए से बिजली के बिल पहले से ज्यादा होने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की दौरे इक़्तिदार में मुल्क में हमजह तरक्की हुई है। शिवहर के एमपी लवली आनंद के 4 सितंबर को मधुबन में मुनक़द होने वाले प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों से आने की अपील की। जनसंपर्क अभियान है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है जी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता को ग्रहण करेंगे और उसके बाद से कल से ये अभियान पूरे देश में विधिवत शुरू हो जाएगा। एक तो उसकी पूर्व तैयारी है। दूसरा, माननीय सांसद शिवहर जो अभी निर्वाचित हुए श्रीमती लवली आनंद जी, उनका एक आभार कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना है, आभार देना है। वो भी 4 तारीख को मधुबन में होना है। तो इन 2 लक्ष्यों को लेकर जनसंपर्क यात्रा चल रही है और हम जनता से ये राय लेना कि आपकी क्या अपेक्षा, कौन से कार्यों को सोचते हैं कि ये काम हमारे और होने चाहिए, कौन से काम आप सोचते थे कि जो हो जाना चाहिए था नहीं हुआ, इसकी जानकारी लेकर के जो बचे हुए समय में बचा है उसमें जो पंचायतवार गाँववार जो प्राथमिकता के आधार पर जो ज़्यादा लोग बताएंगे, ऐसे कार्यों को भी जनता की सेवा में उन्हीं के राय से और उनके बीच जाकर जो सुझाव आएगा उसको भी हम लोग करने का काम करें। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे STV। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।